लाहौर में जौहर टाउन में धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। धमाके में भारत के मुलविस होने के सबूत मिल गए। एडिशनल IG CTD इमरान महमूद कहते हैं भारत ने $8,75,000 दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए 4 अफराद को दिए। जौहर टाउन धमाके में 200 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया। धमाके में पहला किरदार पीटर डेविड का है। ज़ियाउल्लाह को पीटर डेविड की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। ईद गुल और आयशा गुल की गिरफ्तारी के बाद समीउल्लाह का पता चलाया गया। रॉ के एजेंट समीउल्लाह को बलूचिस्तान से पकड़ा। समीउल्लाह 2012 से रॉ का एजेंट था। नवीद अख्तर ने धमाके की जगह की रैकी की। नवीद अख्तर मिडिल ईस्ट जेल में बंद था। उससे रॉ के एजेंट शाहीन शेख ने रब्ता किया। उसको रिहा कराकर पाकिस्तान में भारत के लिए काम करने का कहा गया। संजय कुमार तिवारी, वसीम हैदर और अजमल के भी रेड वारंट जारी हो चुके हैं। पाकिस्तान का भारतीय दहशतगर्दी के सबूत आलमी बिरादरी के सामने लाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान बहुत अरसे से दहशतगर्दी की आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत का हाथ होता है। कलभूषण का गिरफ्तार होना भारत के मुलविस होने का मुंह बोलता सबूत है। भारत की दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाएगा। मुल्क का कोई तबका ऐसा नहीं जिसने कुर्बानी न दी हो। पाकिस्तान में मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बनाया गया। भारत दुनिया के सामने मासूम बनने की कोशिश करता रहता है। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करते रहेंगे। सियासी मुखालिफिन खुदारा होश के नाखुन लें। मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश हो रही है। इमरान खान एक पत्थर दिल इंसान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हैदराबाद में मोटरवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहते हैं कि IMF ने हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। 9 जनवरी को जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस में कशकोल लेकर नहीं जाएंगे। अपना हक मांगने के लिए वहां आवाज उठाएंगे। सक्खर में खिताब करते हुए बोले कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा 30 माह में मुकम्मल हो जाएगा। पहले मंसूबे का संगे बुनियाद क्यों नहीं रखा गया, वजूहात बताने के लिए मौका मुनासिब नहीं। तवील ताखीर की वजह बता दी तो रंग में भंग पड़ जाएगा। मोटरवे से मुल्क भर के शहर मुंसलिक होंगे, जमीनी फासले कम होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में मोटरवे की बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। बलूचिस्तान से सड़कों को मिलाने पर तेजी से काम करना चाहिए। असेंबली दिसंबर में ही तहलील होगी। 20 दिसंबर से पहले असेंबली की तहलील का ऐलान कर देंगे। काफ लीग को फैसले से आगाह कर दिया। इमरान खान का सरगोदा और मियाँ वाली के अरकान असेंबली के इजलास से खिताब। बोले तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ असेंबली की तहलील पर एक पेज पर हैं। हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं। TDM हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। अरकान असेंबली ने असेंबली तहलील करने के लिए कप्तान के फैसले की तौसीक कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। असेंबलियों की तहलील की हतमी तारीख तय की जाएगी। इमरान खान 19 या 20 दिसंबर को लिबर्टी चौक में पावर शो के दौरान असेंबली तहलील करने का ऐलान करेंगे। इमरान खान भूल में है, कोई फेस सेविंग नहीं मिलेगी। साइफर पर कौम को गुमराह किया, फिर अमेरिका के पांव पड़ गया। 25,000 अरब कर्ज बढ़ा दिया और कौम से कर्ज वापस करने के लिए कर्ज लेने का झूठ बोलता रहा। सुलेमान शहबाज की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान मेरी फैमिली के साथ खेल तमाशा करता रहा। शरीफ फैमिली के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दबाव डालता रहा। बशीर मेमन को बुलाकर हमारे खानदान के खिलाफ मुकदमात का कहता रहा। कौम का पैसा इमरान खान ने जाया किया, तफ्तीश हम करते रहे। NCA ने इमरान खान के मुंह पर थप्पड़ मारा और हमें बरी किया। इसके हिसाब का वक्त आ गया है, पीछा नहीं छोड़ेंगे। अदालतों में पेश हो, अदालतें इसका फैसला करें। नैब तरामीम जल्दबाजी में मंजूर हुई। क्या अदलिया हाथ बांधकर तमाशा देखे? नैब तरामीम के बाद पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 100 नंबर नीचे चला जाएगा। नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को हुआ। चंद अफराद की दी गई लाइन पर पूरी असेंबली चल रही होती है। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स। मजीद कहा कि अदालत किस इख्तियार के तहत नैब तरामीम को मफादात के टकराव पर कलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम उस असेंबली ने की जो मुकम्मल ही नहीं, आधी से ज्यादा असेंबली ने बॉयकॉट कर रखा है। करप्शन पर किसी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए। नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हुए। करप्शन पर किसी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए। अदालती फैसलों के बावजूद करप्शन खत्म नहीं हो सकती। मसला सिर्फ करप्शन का नहीं, सिस्टम में मौजूद खामियों का भी है।
हुकूमत की तवज्जो सिर्फ अपने करप्शन के केसेस ख़त्म कराने पर है, मुल्क पर नहीं। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं सियासत में एक मसनूई बहरान पैदा किया गया, रुपए की कदर में तेज़ी से कमी आ रही है। पिछले 8 माह में जो महंगाई हुई पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखी। हुक्मरान सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। असम्बलियां बनाना और तोड़ना कोई खेल नहीं। आपने पंजाब में लूट मार मचाई हुई है, अरकान को अरबों रुपए दे रहे हैं। इमरान खान जो वारदात करता है इल्जाम मुखालिफिन पर लगा देता है। इसके सहूलतकार एक एक करके चले गए, अब जो काम करता है उल्टा पड़ जाता है। ख्वाजा साद रफीकी कप्तान पर तनकीद, कहा जिन्होंने इमरान खान को उठाया उन्हें अब ये गालियां देता है। इमरान खान की हुकूमत का नून लीग के साथ मवाजना नहीं बनता। ये लोग बहुत गंद डाल गए हैं, खजाने में पैसे ही नहीं इदारों का बेड़ा गर्क कर गए। हमने सियासत दाव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। अवामी फलाह के काम करने की बजाय ये इलेक्शन मांग रहे हैं। इंतखाबात पर मुल्क के बड़े वसाइल खर्च होते हैं, अब इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मेंबर कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालत में गए कि इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत के इख्तियारात नहीं। आप बेशक हमारे शो कॉज को चैलेंज कर दें, बेफिक्र रहें कि फैसला इंसाफ पर मबनी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कार्रवाई से नहीं रोका। अगली समाअत पर जवाबदेह को पेश करें, वरना गैर हाजिरी पर कार्रवाई हो सकती है। आइंदा समाअत तक इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट तलब। समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले और मजीद कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब मामला इलेक्शन कमीशन को चला गया तो इलेक्शन कमीशन ने दोनों फरीकों को सुना होगा। क्या इलेक्शन कमीशन ने मजीद शवाहिद मांगे या सिर्फ स्पीकर के रेफरेंस पर ही इन्हिसार किया? बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ स्पीकर के भेजे हुए रेफरेंस और दस्तावेजात पर ही इन्हिसार किया। 62(1)F के तहत डिक्लेरेशन न होने के सबब स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला गैर कानूनी गैर आईनी था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 2 से 3 हफ्ते में सुनकर फैसला कर देंगे। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच ने आजम सवाती को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेनेटर पर दर्ज तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड मुताल्लिका अफसरान आइंदा समाअत पर तलब। सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध और दीगर को नोटिस 11 जनवरी तक रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। उधर सेनेटर आजम सवाती पर दर्ज 2 मुकदमात खत्म करने के लिए बलोचिस्तान हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। रेको टैक्स से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने पार्टी की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। रेको टैक्स से मुतालिक बिल मंजूर होने और तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज करने के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। उधर वफाकी काबीना का इजलास भी आज तलब। रेको टैक्स मनसूबे के मुआहदों को मंजूरी के लिए काबीना के सामने पेश किया जाएगा। रेको टैक्स मंसूबे से मुताल्लिक सरकारी कंपनी की तश्कील और फंडिंग के मामलात की मंजूरी दी जाएगी। पाक अफगान सरहद पर कशीदगी पर भी काबीना इजलास में तबादला ख्याल होगा। मुल्क में अद्वियात के बहरान का खदशा मंडलाने लगा। LCs बंद होने से खाम माल की किल्लत। वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत लिख दिया। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक फार्मा कंपनियों के पास सिर्फ चंद हफ्ते का खाम माल बचा है। LCs न खोलें तो बहरान पैदा हो जाएगा। फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि भारतीय कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया है। चीन और भारत से उधार पर खाम माल नहीं मिल रहा। मसला हल ना हुआ तो बहरान संगीन हो जाएगा। तर्जुमान स्टेट बैंक ने LCs बंद किए जाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा पेट्रोलियम और फार्मा मसनूआत की दरामद पर कोई पाबंदी नहीं। जो बैंक LCs नहीं खोल रहे उनकी निशानदही की जाए। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ में रावलपिंडी की ख़राब पिच पर ICC का एक्शन। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच को मयार से कम तर करार देकर एक और डीमेरिट पॉइंट दे दिया। रावलपिंडी स्टेडियम की पिच के डीमेरिट पॉइंट्स की तादाद 2 हो गई। 5 पॉइंट्स होने पर ग्राउंड से मेज़बानी का हक ले लिया जाएगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच में 7 सेंचुरीज के साथ मजमूई तौर पर 1768 रन बनाए गए थे। पहला डीमेरिट पॉइंट ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे के दौरान दिया गया था।
फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की दौड़, आज रात पड़ेगा जोर का जोड़। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया मध्य मुकाबिल होंगे। लुसेल स्टेडियम में लियोनेल मेसी मुखालिफ टीम पर वार करेंगे। क्रोएशिया के लूका मॉड्रिच भी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। दूसरे सेमीफाइनल में 15 दिसंबर को मराकश और फ्रांस टकराएंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा।